आप लेना चाहेगा स्क्रीन, आप कोई लेना चाहेगा स्क्रीनशॉट तो ले लेगा, नहीं तो फिर करते हैं सर। रन नहीं हो रहा है, रन कर गया सर। अच्छा नहीं देखे, ठीक है हटाइए, एक्चुअली सर इसलिए लेट से ठीक ठीक हटाइए। एक मिनट सर, देखिए सर, शो किया सर। यस सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। उधर डस्ट है, उधर में जाओ। So today we will discuss about template. बेसिकली टेम्पलेट्स हम लोग जो डिस्कस करेंगे, दिस इज द सॉल्यूशन यू कैन से alternatives फॉर फंक्शन ओवरलोडिंग। तो बेसिकली व्हाट इज द मेन प्रॉब्लम ऑफ फंक्शन ओवरलोडिंग और क्लास या फंक्शन ओवरलोडिंग का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? बिफोर डिस्कशन ऑफ टेम्पलेट्स, एनीवन? तो उसमें प्रॉब्लम है सर कि हम इंटीजर ले रहे हैं, पैरामीटर ले रहे हैं, इंटीजर इंटीजर इंटीजर, फिर अगले में भी इंटीजर इंटीजर ले रहे हैं, तो सब प्रॉब्लम वहीं पर कर होती है सर। सबसे मेजर आर्गुमेंट पास करते समय, हाँ, सबसे मेजर प्रॉब्लम है कि चाहे आप क्लास लेंगे, चाहे आप क्लास फंक्शन ओवरलोडिंग में फंक्शन नंबर ऑफ फंक्शन लेंगे, वो नंबर ऑफ फंक्शन का बेसिस ही होता है नंबर ऑफ डेटा टाइप को सिग्नेचर में यूज करना। नंबर ऑफ डेटा टाइप, नंबर ऑफ आर्गुमेंट और वेरियस डेटा टाइप को यूज करके वेरियस सिग्नेचर बनाना, जिसको कंपाइलर कंपाइलेशन के समय डिसीजन मेकिंग में यूज करेगा कि कौन सा फंक्शन आपको कॉल करना है, कौन सा फंक्शन नहीं कॉल करना है, अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ आर्गुमेंट और डेटा टाइप को देखते हुए। तो वाई देयर इज ए प्रॉब्लम, व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑपरेशन, कि वहां पर आप जिस डेटा टाइप को यूज करेंगे उसी डेटा टाइप का आपका जो है वो फंक्शन आपको बनाना पड़ेगा। अगर कोई ऐसा फंक्शन आपका है नहीं जिसके लिए आप डेटा पास कर रहे हैं, तो आपका वो पर्टिकुलर प्रोग्राम जो है वो एक्सेप्शनल हो जाएगा, यानी कि एक्सेप्शन हैंडलिंग से सफर करेगा। तो क्लास में भी वही बात है, क्लास में जो डेटा मेंबर आप डिक्लेयर करेंगे वो जिस डेटा टाइप का होगा उसी डेटा टाइप का आप जो है डेटा पास कर सकते हैं फंक्शन में, दूसरा डेटा टाइप आपका डेटा पास नहीं होगा। तो टेम्पलेट में क्या है कि टेम्पलेट में वी आर नॉट यूजिंग द प्रिमिटिव पैरामीटर, यानी कि प्रिमिटिव डेटा टाइप, वी यूज द जेनेरिक फंक्शन या जेनेरिक पैरामीटर यूज करेंगे। तो जिसको आप बोलेंगे टेम्पलेट पैरामीटर। तो टेम्पलेट पैरामीटर में क्या है कि वंस यू डिजाइन अ सिग्नेचर, सिंगल सिग्नेचर बाय यूजिंग टेम्पलेट पैरामीटर, then the same template parameter is used for different data type. So at the time of calling of the particular function, the template parameter just readjust and auto adjust the particular data type and works according to that data type and produce the result. तो जिस डेटा टाइप का आप डेटा भेजेंगे उसको उसी डेटा टाइप के हिसाब अकॉर्डिंगली वो अपना काम करके और रिजल्ट को सबमिट कर देगा। तो टेम्पलेट का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि इन प्लेस ऑफ डिक्लेयरिंग वेरियस सिग्नेचर,
on the basis of number of argument and data type in function overloading. In template parameter, in template function, we just introduce a single signature having template parameter, and that parameter is adjustable as per the data we are passing for that particular function. तो जिस तरह का डेटा हम पास करेंगे उसी डेटा टाइप का वो वैल्यू पर वर्क करेगा और वर्क करके रिजल्ट को प्रोड्यूस करेगा. तो दैट इज द एडवांटेज. क्लास के केस में भी वही चीज है. क्लास के केस में भी हम जो डेटा टाइप डिक्लेयर करते हैं क्लास में, उसी डेटा टाइप का वैल्यू मेन से पास करते हैं. तो अगर हमको इंटीजर हमने डेटा मेंबर डिक्लेयर किया है क्लास में तो इंटीजर ही पास करना होगा, फ्लोट किया है तो फ्लोट ही पास करना होगा. तो इफ यू वांट टू use template parameter in place of primitive data type, तो उस केस में टेम्पलेट पैरामीटर से क्या होगा कि जिस तरह का डेटा आप मेन से पास करेंगे उसी तरह के डेटा के लिए वो एडजस्टेबल हो जाएगा. तो हर बार आपको जो है डिफरेंट डेटा टाइप का क्लास मेंबर में डेटा मेंबर लेने का जरूरत नहीं पड़ेगा. तो टेम्पलेट्स गिव्स यू द सॉल्यूशन फॉर बोथ क्लास एज वेल एज फंक्शन. तो वी जस्ट इंट्रोड्यूस टेम्पलेट इन 2 डिफरेंट मैनर. तो 2 तरह से हम लोग टेम्पलेट को यूज करेंगे. एक तो फंक्शन ओवरलोडिंग के सब्स्टिट्यूशन यानी अल्टरनेट फॉर्म में फंक्शन टेम्पलेट, और दूसरा क्लास टेम्पलेट. तो अगर डिफाइन करना हो तो इसमें सिंपली हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये आपका जेनेरिक फंक्शन या जेनेरिक क्लास को ऑपरेट करता है जो वेरियस डेटा टाइप्स को सपोर्ट करेगा इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग अ सेपरेट फंक्शन और क्लास फॉर ईच टाइप. तो सारे डेटा टाइप के लिए सेपरेट फंक्शन या क्लास बनाने से आप बच जाएंगे whenever you use template parameter in the function as well as in the class. तो अगर इसको डिफाइन करना होगा तो व्हाट इज द टेम्पलेट्स. तो टेम्पलेट आपका एक एडवांस फीचर आप बोल सकते हैं C++ का है जो आपको ये असिस्टेंस या हेल्प प्रोवाइड करता है टू जनरेट और टू क्रिएट अ जेनेरिक फंक्शन और क्लासेस विच सपोर्ट्स एनी डेटा टाइप. जो आपका जेनेरिक फंक्शन या क्लास होगा वो किसी भी डेटा टाइप को सपोर्ट प्रोवाइड करेगा. तो जेनेरिक फंक्शन और क्लास जो है वो टाइप जो डेटा है वो आप किसी भी डेटा के लिए यूज कर सकते हैं. तो ओवरलोडिंग के केस में यू हैव टू डिक्लेयर नंबर ऑफ फंक्शन. इन केस ऑफ क्लास आल्सो यू हैव टू डिक्लेयर और नंबर ऑफ डेटा टाइप टू एक्सेस नंबर ऑफ डेटा टाइप्स बाय द हेल्प ऑफ दैट क्लास. तो सेम थिंग यहाँ हमारा जो है रिजॉल्व हो जाएगा. तो टेम्पलेट, हाउ वी कैन डिफाइन द टेम्पलेट. तो टेम्पलेट you can say templates enable to define a generic function or class. generic function भी और generic और a generic class that operates on various data type. Various data type instead of एक मिनट. हल्ला नहीं कीजिए. वेरियस डेटा टाइप्स इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग सेपरेट फंक्शन और ए क्लास. सेपरेट फंक्शन और अ क्लास फॉर ईच टाइप. दैट इज द मेन कंक्लूजन वी डिस्कस राइट नाउ. तो ये आपका सबसे बड़ा चैलेंज होता था चाहे फंक्शन ओवरलोडिंग के केस में चाहे क्लास के केस में, कि आपको हर तरह के डेटा टाइप को डिक्लेयर करना होता था उस तरह के डेटा टाइप को मेन से यूज करने के लिए. तो चाहे क्लास में चाहे आप फंक्शन बना रहे हैं तो उसमें. लेकिन टेम्पलेट से ये बेनिफिट हो गया कि अब नाउ देयर इज नो नीड टू डिक्लेयर सेवरल डेटा टाइप
in using in class as well as in function to implement different data type. Only we have to use a template parameter. So in C++, हाँ बोलिए. What does means generic function? हाँ, generic function, that means the function or the class which is supportive for any type of data type, किसी भी तरह के डेटा टाइप. तो जेनेरिक क्लास या जेनेरिक आपका जो फंक्शन है, ये टेम्पलेट पैरामीटर यूज करने से आपका फंक्शन और क्लास जो है वो जेनेरिक फंक्शन और जेनेरिक क्लास बन जाता है. जेनेरिक विच इज सपोर्टिव फॉर एनी टाइप ऑफ डेटा टाइप, यानी कि अब आपको हर तरह के डेटा टाइप के लिए अलग से फंक्शन बनाने का जरूरत नहीं है, अलग से क्लास आपको लिखने का जरूरत नहीं है. एक ही क्लास में टेम्पलेट पैरामीटर यूज करके आप किसी भी डेटा टाइप को यूज कर सकते हैं. तो ये आपका जो है टेम्पलेट्स इसको इनेबल करता है, यानी टेम्पलेट्स इज द फीचर इन C++ through which these features is enabled in your program, through which you can use the same template parameter for different data type either in function or in a class. अगर क्लास भी आप डिक्लेयर कर रहे हैं तो उसमें भी डेटा मेंबर इंटीजर, फ्लोट और कैरेक्टर लेते हैं. तो इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर के जगह अगर टेम्पलेट पैरामीटर ले लेंगे तो वहां पर वो इंटीजर के लिए भी काम करेगा, फ्लोट के लिए भी काम करेगा, कैरेक्टर के लिए भी काम करेगा. तो योर प्रॉब्लम यहाँ रिजॉल्व हो गया आपका प्रॉब्लम. अब आपको अलग अलग डेटा टाइप कंसीडर नहीं करना है. आप जिस डेटा टाइप को डेटा भेजना चाहते हैं उसको भेजिए. क्लास में अगर टेम्पलेट पैरामीटर है, अगर AB को आप टेम्पलेट पैरामीटर रखे हैं तो AB इंटीजर के लिए भी काम करेगा, फ्लोट के लिए भी काम करेगा, कैरेक्टर के लिए भी काम करेगा, यानी एनी डेटा टाइप के लिए वो काम करेगा. क्लियर है ना? हेलो सर. हाँ बोलिए. सर फंक्शन ओवरलोडिंग का जो कॉन्सेप्ट है, मतलब कि डिफरेंट सिग्नेचर का, तो वहां पर टेम्पलेट लेंगे तो वो सपोर्ट करेगा? हाँ, फंक्शन ओवरलोडिंग में टेम्पलेट नहीं, फंक्शन ओवरलोडिंग में तो हम नंबर ऑफ सिग्नेचर बनाते ही हैं. Yes sir. उसी नंबर ऑफ सिग्नेचर को जो है अवॉइड करके अगर हम सिंगल सिग्नेचर से ही काम कर लें नंबर ऑफ डेटा टाइप का, ठीक है ना, तो हमको वेरियस सिग्नेचर बनाने की जरूरत नहीं होगा. नंबर ऑफ सिग्नेचर इसलिए ना बनाते हैं कि हर बार हम डेटा टाइप चेंज करते हैं. जब डेटा टाइप चेंज करते हैं तो उस केस में हमको फंक्शन सिग्नेचर भी चेंज करना होता है. इंटीजर के लिए इंटीजर का फंक्शन बनाना पड़ता है. अभी रुक जाओ 2 मिनट, क्लास के बाद. अगर आप फ्लोट के लिए कोई फंक्शन, फ्लोट डेटा टाइप को यूज करना चाहते हैं तो फ्लोट के लिए एक फंक्शन बनाएंगे, कैरेक्टर के लिए तो कैरेक्टर के लिए, यानी कि ये जो आप फंक्शन बनाते हैं ये सेपरेट फंक्शन बनाते हैं. तो दैट्स व्हाई यहाँ मेंशन है, इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग ए सेपरेट फंक्शन और क्लास फॉर ईच टाइप वी कैन यूज जेनेरिक फंक्शन एंड जेनेरिक क्लास बाय द हेल्प ऑफ टेम्पलेट्स. तो सिंगल सिग्नेचर इज यूज्ड फॉर डिफरेंट डेटा टाइप. एक ही सिग्नेचर जो आप बना रहे हैं वो डिफरेंट डेटा टाइप के लिए यूज होगा. आर यू गेटिंग द पॉइंट? अभी यूज करेंगे तब समझ में आएगा. Yes sir. हाँ, यस. ये जो से फिर delegation फंक्शन से ओवरलोडिंग, use किया हाँ, जाता है. फंक्शन ओवरलोडिंग में क्या था कि इंटीजर के लिए एक फंक्शन मोर बनाया, देन वन फंक्शन सेम नेम बट डिफरेंट हाँ हाँ सिग्नेचर. हाँ. तो उसी के लिए यही लाइन लिखा गया, इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग अ सेपरेट फंक्शन और क्लास फॉर ईच टाइप वी यूज अ जेनेरिक फंक्शन हैविंग टेम्पलेट पैरामीटर, नॉट अ जनरल प्री डिफाइंड पैरामीटर. एक मिनट, बहुत हल्ला कर रहा है. ठीक है ना? देखो बुला रहे हैं. तो ये जो कॉन्सेप्ट है टेम्पलेट का वो C++ में भी एज ए मैकेनिज्म यूज करते हैं हम लोग. तो इन C++ टेम्पलेट मैकेनिज्म allows a generic type to be passed
to be passed as a parameter in the definition of आपका फंक्शन भी हो सकता है, क्लास भी, फंक्शन को भी डिफाइन करते हैं, क्लास को भी। तो इन द डिफिनेशन ऑफ फंक्शन और क्लास, ठीक है ना, सो दैट दे कैन वर्क with different data types. रख देंगे, छोड़ो छोड़ो, जाओ जाओ, रख देंगे। ठीक है ना। तो ये टेम्पलेट मैकेनिज्म जो है C++ में भी है। तो जब आप टेम्पलेट पैरामीटर यूज करेंगे तो वो आप या तो फंक्शन के साथ यूज करेंगे या क्लास के साथ यूज करेंगे। तो व्हेन टेम्पलेट्स आर यूज्ड विद फंक्शन दे आर नोन एज फंक्शन टेम्पलेट, एंड व्हेन दे आर यूज्ड विद क्लासेस दे आर नोन एज क्लास टेम्पलेट। तो बेसिकली जो टेम्पलेट होगा वो दो तरह का टेम्पलेट होगा। देयर आर टू टाइप्स ऑफ टेम्पलेट यूज्ड इन C++। फर्स्ट हो गया आपका फंक्शन टेम्पलेट। दोनों हम लोग ऑलरेडी समझ चुके हैं कि इसका रोल क्या है, फंक्शन टेम्पलेट का और क्लास टेम्पलेट का। तो जो क्लास का डेटा मेंबर लेते हैं उसको अगर जेनरिक टाइप ले लीजिएगा तो वहां पर इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, हर तरह का डेटा टाइप यूज होगा। फंक्शन में जो पैरामीटर लेते हैं अगर उसको टेम्पलेट पैरामीटर ले लीजिएगा तो एक ही सिग्नेचर आपका डिफरेंट डेटा टाइप को सपोर्ट करेगा। तो कब टेम्पलेट को फंक्शन टेम्पलेट कहेंगे, कब क्लास टेम्पलेट कहेंगे? तो जब आप किसी फंक्शन को, जब टेम्पलेट्स को आप यूज करेंगे फंक्शन के लिए तो उसको फंक्शन टेम्पलेट कहेंगे, और जब किसी क्लास के लिए आप टेम्पलेट पैरामीटर यूज करेंगे तो उसको हम क्लास टेम्पलेट बोलेंगे। तो फर्स्ट क्लास टेम्पलेट कहेंगे। हाँ बोलिए। तो फर्स्ट वन फंक्शन टेम्पलेट। तो फंक्शन टेम्पलेट आपका बेसिकली क्या है, अब इसको आप बोल सकते हैं इट इज ए स्पेशल फंक्शन। जैसे कंस्ट्रक्टर को हम लोग बोले इट इज ए स्पेशल फंक्शन दैट कैन ऑपरेट विथ, अब यहाँ पर क्या होगा, इट इज ए स्पेशल फंक्शन दैट कैन बी ऑपरेट विथ, मुकेश बताइए। It is a template which is using the function parameter with template, that is known as function template, sir. हाँ, सिंपली बोल सकते हैं कि फंक्शन टेम्पलेट आर स्पेशल फंक्शंस दैट कैन ऑपरेट विथ जेनेरिक टाइप, ठीक है ना, दैट कैन ऑपरेट विथ generic types. हाँ, तो यू कैन राइट हियर फंक्शन टेम्पलेट, फंक्शन टेम्पलेट्स आर a special function which can operate on generic type. That means this allows us to create a function template whose functionality can be adapted to more than one variable type or class without repeating the code for each type. एक्चुअली हम लोग जब फंक्शन ओवरलोडिंग कर रहे थे तो वहां पर कोड को रिपीट ही कर रहे थे, ऑपरेटर सेम रहता था, केवल डेटा टाइप के चलते उसी कोड को बार बार लिख रहे थे। तो फंक्शन टेम्पलेट्स आपका जो है वो स्पेशल, एक तरह का स्पेशल फंक्शन है
जो जेनरिक टाइप डेटा को पर ऑपरेट किया जाता है, और ये अलाउ करता है आपको फंक्शन टेम्पलेट कि आप किसी भी तरह के डेटा टाइप को उस सिग्नेचर के थ्रू एक्सेस कर लीजिए। तो आप किसी भी तरह का डेटा टाइप को वहां पर एक्सेस कर सकते हैं। तो अब ये कैसे अचीव होगा? तो दिस कैन बी अचीव्ड बाय या थ्रू बाय टेम्पलेट पैरामीटर। टेम्पलेट पैरामीटर टेम्पलेट पैरामीटर क्या है? इट इज अ स्पेशल काइंड ऑफ parameter that can access that can be used to pass a type as a parameter। तो जिसका यूज हम लोग करेंगे पैरामीटर को दिखाने के लिए, और ये आपका जो है किसी भी तरह के डेटा टाइप के लिए ये सपोर्टिव होगा। नाउ व्हाट इज द सिंटेक्स? जो फंक्शन टेम्पलेट में जो सिंटेक्स हम लोग यूज करेंगे, तो सिंटेक्स इज वी जस्ट यूज द टेम्पलेट, यानी टेम्पलेट इज द कीवर्ड, देन क्लास, देन आइडेंटिफायर, ठीक है, एंड फंक्शन डिक्लेरेशन। ये आइडेंटिफायर के ठीक नीचे हम फंक्शन डिक्लेरेशन देंगे, प्रोटोटाइप फंक्शन डिक्लेरेशन। देन वी राइट टेम्पलेट टाइप नेम, देन अगेन आइडेंटिफायर and function declaration। You know, so this is the two way to represent the particular template। Now generally जो हम लोग function लिखते थे, you just imagine the function which is written by you in case of function overloading। तो function overloading के केस में हम लोग क्या करते थे? डेटा टाइप यानी रिटर्न टाइप में डेटा टाइप किस तरह का डेटा टाइप के लिए फंक्शन को यूज करना है? इंटीजर के लिए तो इंटीजर के लिए, फ्लोट है तो फ्लोट के लिए। तो अब यहाँ पर क्या है? इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर नहीं, केवल हमको पैरामीटर जो है वो टेम्पलेट टाइप लेना है, और जो फंक्शन है उसको हम एक्सेस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यू जस्ट सी, सपोज एक टेम्पलेट हमने बनाया जिसमें सिमिलर टाइप्स ऑफ डेटा यूज करना चाह रहे हैं। तो टी नाम का एक टेम्पलेट आइडेंटिफायर लिया, टेम्पलेट इज द कीवर्ड, ये वी जस्ट डिक्लेयर द पर्टिकुलर टेम्पलेट, एंड फंक्शन जैसे आप डिफाइन करते हैं वैसे ही डिफाइन होगा, लेकिन उसमें आपका क्या होगा कि जो रिटर्न टाइप है, लाइक अगर टी नाम का आप क्लास टी यूज किए हैं, यानी सिमिलर टाइप्स ऑफ डेटा एलिमेंट यूज होगा। यानी टी को हम 2 इंटीजर, 3 इंटीजर, 4 इंटीजर, 2 फ्लोट, 3 फ्लोट, 4 फ्लोट, यानी हर बार एक ही टाइप का डेटा टाइप के लिए यूज करेंगे। अगर डिसिमिलर करना होगा तो हमको एक टी की जगह T1, T2 2 लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर चूंकि क्लास टी लिया हुआ है यानी कि सिमिलर टाइप्स, तो जो भी हमारा फंक्शन बनेगा, जैसे टी नाम का एक फंक्शन बना रहे हैं सम, टी सम, और इसमें 2 पैरामीटर ले रहे हैं, ठीक है ना। तो sum is the function name, t is the return type, a and b। तो a और b जो है, a आपका जो है वो भी टेम्पलेट पैरामीटर है, b भी आपका टेम्पलेट पैरामीटर है, ठीक है ना। अब क्या है कि यहां से जो वैल्यू हम रिटर्न कराएंगे, रिटर्न a प्लस b, ये रिटर्न जो a प्लस b होगा ये इंटीजर के लिए भी काम करेगा, फ्लोट के लिए भी काम करेगा, और कैरेक्टर अगर है तो कैरेक्टर को भी काम करेगा, कैरेक्टर का ASCII वैल्यू पर वर्क करेगा। तो आपका यहाँ टी सम टी, अभी अर्लियर हम लोग क्या कर रहे थे, या इंटीजर सम, इंटीजर ए, इंटीजर बी एक फंक्शन बनाते थे, फिर एक इंटीजर सम, इंटीजर फ्लोट, फ्लोट सम, फ्लोट ए, फ्लोट बी बनाते थे, ठीक है ना। डबल, तो अलग अलग डेटा टाइप के लिए सेम सिग्नेचर लिखते थे, अगर 2 वेरिएबल के लिए लिखना है, दोनों अगर सेम टाइप का हो इंटीजर। तो टेम्पलेट से ये क्या बेनिफिट हो गया, अब हमको अलग अलग फंक्शन नहीं, एक ही सिग्नेचर बनाए
इसमें 2 इंटीजर को भी यूज कर सकते हैं, 2 फ्लोट को भी यूज कर सकते हैं। आर यू गेटिंग द पॉइंट? यस सर। Yes, sir. तो सर एक कोड को रिड्यूस कर रहा है सर, हाँ बोलिए। टेम्पलेट एक तो मेरा कोड को रिड्यूस कर रहा है हाँ सर, कोड टेम्पलेट, इसमें कोडिंग रिड्यूस हो जा रहा है। हाँ कोडिंग रिड्यूस हो ब्लॉक जा ऑफ रहा है। स्टेटमेंट कम करेगा। यस यस, ओवरलोडिंग में सिग्नेचर, सिंगल सिग्नेचर मल्टीपल एक्सेसिंग हो रहा है, यानी कि सिंगल सिग्नेचर जो है वो जेनेरिक टाइप पैरामीटर रख रहा है, टेम्पलेट पैरामीटर। टी के जगह आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, टी इज नॉट अ स्टैटिक वन। तो क्लास इज योर कीवर्ड, टेम्पलेट इज आल्सो कीवर्ड, और टी आपका ये आइडेंटिफायर है। तो टी के जगह आप पी क्यू आर कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है ना। जो भी लेंगे वो टेम्पलेट पैरामीटर के रूप में होगा, और उसमें जो डेटा आप भेजेंगे, जिस तरह का डेटा भेजेंगे उसी तरह का डेटा पर वो वर्क करेगा। जैसे अगर Yes, हम इसको अगर हम प्रोग्राम में यूज करें, तो वी जस्ट राइट सपोज यहाँ पर जैसे ले लेते हैं, यहाँ सीमेज ले लेते हैं, सीमेज को एज ए पैरामीटर ले लेते हैं। तो अब आपका क्या है कि सीमेज इज योर टेम्पलेट पैरामीटर। तो जो फंक्शन सपोज हम बना रहे हैं, सीमेज नाम का एक फंक्शन बना रहे हैं सम, और इस सम फंक्शन में इसलिए इसको छोटा लेते हैं क्योंकि बार बार उतना बड़ा नहीं लेना पड़ेगा, लेकिन इसको ऐसा नहीं सोचना है कि वही वैल्यू आप ले सकते हैं। तो अब ये आपका टेम्पलेट पैरामीटर हो गया। तो रिटर्न ए प्लस बी, ठीक है। अब ये सिग्नेचर आपने एक बार बना लिया। फंक्शन जैसे फंक्शन ओवरलोडिंग करते हैं तो नंबर ऑफ सिग्नेचर बनाते हैं, तो नंबर ऑफ सिग्नेचर आपका अलग डेटा टाइप नंबर ऑफ आर्गुमेंट के हिसाब से लेते हैं। अभी हम लोग क्या सिंगल आइडेंटिफायर के लिए ले रहे हैं, यानी कि एक ही टाइप का आप यूज कर सकते हैं। अगर डिफरेंट डेटा टाइप का यूज करेंगे तो यहाँ पर सपोज सीमेज 1 सीमेज 2 T1 T2 कुछ भी पैरामीटर हम लोग लेंगे। अब यहाँ पर रिटर्न आपका सीमेज आपका रिटर्न टाइप है, यानी कि सीमेज जो हमारा टेम्पलेट पैरामीटर है उसी में वैल्यू भी रिटर्न हो रहा है। तो अगर इंटीजर आप पास करेंगे तो इंटीजर सीमेज इंटीजर आपका पैरामीटर होल्ड करेगा, ठीक है ना। तो मेन में हम लोग बेसिकली अब यहाँ पर एक इंटीजर लेते हैं, इंटीजर i इक्वल टू 5, रन टाइम में भी आप वैल्यू ले सकते हैं। i इक्वल टू 5 एक लेते हैं, नहीं 2 ले लेते हैं, एक i और j, ताकि सम करने के लिए j टू 4, फ्लोट p इज इक्वल टू 4.5 और s इज इक्वल टू 6.7, ठीक है। अब एक इंटीजर वैल्यू है, एक फ्लोट वैल्यू है, और इसको किसी वेरिएबल में स्टोर करके रखने के लिए एक वैल्यू ले लेते हैं, सपोज k, यहाँ पर ले लेते हैं t, यानी k में हम स्टोर करते हैं, k में कॉल करते हैं उस फंक्शन को k सम, ठीक है, i j, और t में हम लोग कॉल करते हैं सम ps। तो फाइनली आउटकम हमारा क्या होगा, एक ही फंक्शन को सिग्नेचर के यूज किए हैं, तो सम ऑफ i a को कॉल कर लेते हैं, टेम्पलेट हमेशा रिटर्न वैल्यू करेगा। हाँ
जितनी बार कॉल होगा उतनी बार रिटर्न करेगा, इसीलिए तो के और टी में स्टोर कर लिए हैं, नहीं तो फिर सम वहां पर के जगह कॉल करना पड़ेगा। टी Yes. कीवर्ड प्रिंट कर देगा क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू लिया हुआ है। ठीक है, सम ऑफ 5 and 4 is 9 and sum of 4.5 and 6.7 is 11.2. Are you getting the point? Yes, sir. Means same Yes, sir. signature is used for two different type of data. तो एक ही सिग्नेचर से काम चल गया। ये चीज हम लोग फंक्शन ओवरलोडिंग कर रहे थे तो क्या था, फंक्शन ओवरलोडिंग के केस में यहाँ पर हमको इंडिविजुअल कॉल करना पड़ता एक था बार सर, इंटीजर के लिए एक फंक्शन बनाना पड़ रहा था और एक हमको बनाना पड़ रहा था फ्लोट के लिए। फ्लोट के लिए। फ्लोट के लिए दो फंक्शन का काम ये एक ही फंक्शन से हो गया, यानी कि सिंगल सिग्नेचर इज यूज्ड टू implement integer sum of two integer as well as sum of two float value. फ्लोट्स नंबर। सर जनरेट फंक्शन वाला फिर तो हाँ, so that is the advantage of function template over function overloading. Earlier when we discussed the function overloading, हम लोग डिस्कस किए थे कि ये फंक्शन टेम्पलेट जो आपका है इसका एक एडवांटेज होगा, जो अभी सिग्नेचर हम लोग मल्टीपल बना रहे हैं उसको हम फंक्शन टेम्पलेट से अवॉइड कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर हम लोग अवॉइड कर लिए, ये क्लियर हो गया। एक प्रोग्राम आप खुद से लिखिएगा अभी, ठीक है ना, नेक्स्ट क्लास में आप दिखाइएगा उसको। हाँ ठीक है, आप लिखिएगा नेक्स्ट क्लास में। बनाएंगे ना सर? हाँ नेक्स्ट क्लास में यू जस्ट राइट डाउन द प्रोग्राम, सिंपल प्रोग्राम। दो प्रोग्राम करना है, टू फाइंड आउट, हम इसको शेयर कर देंगे, ठीक है ना। तो टू फाइंड आउट लार्जेस्ट एमंग टू नंबर, ठीक है ना, लार्जेस्ट एमंग टू नंबर, सिंपल ही करना है आपको। तो टू फाइंड आउट लार्जेस्ट एमंग टू नंबर यूजिंग फंक्शन टेम्पलेट। और दूसरा क्वेश्चन, टू फाइंड आउट स्मॉलेस्ट एमंग टू नंबर यूजिंग फंक्शन टेम्पलेट। हो जाएगा दोनों? इंटीजर फ्लोट के लिए करिएगा, ठीक। नेक्स्ट क्लास में कुछ और एग्जांपल्स हम लोग डिस्कस करेंगे। फंक्शन टेम्पलेट का वेरियस टाइप्स ऑफ डेटा यूज करेंगे, मल्टीपल पैरामीटर। अभी जब हम लोग जो है यूनिफॉर्म यानी एक ही तरह का पैरामीटर, अगर इंटीजर फ्लोट मिक्स डेटा टाइप भी डिस्कस करेंगे इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।